हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था प्रोजेक्ट प्रपोजल। जो आपका टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्ट प्रपोजल से रिगार्डिंग उसका कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने उसके कंपोनेंट्स को भी पढ़ा, क्या होते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के, जिसमें आपके टाइटल पेज, प्रोजेक्ट टाइटल, ऐसे करके एक्सेट्रा बहुत सारे हेड्स आए थे। ठीक है, बहुत सारे मेन हेडिंग्स आए थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे होता है। प्रिपरेशन पे हम फोकस करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल की। ठीक है, तो स्पेशल अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है जब हम लिखते हैं प्रपोजल्स को, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड्स होती हैं। इसमें इंक्लूड्स होती हैं आपके डायरेक्शंस, आपकी गाइडलाइंस, आपकी कॉस्ट असेसमेंट, शेड्यूलिंग, एनालिसिस, फिर एम्प्लॉय कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। तो जो प्रपोजल है वो अकॉर्डेंस होता है एक प्रोसेस अप्रोच के, जो कि डिफ़िकल्ट होती है अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग के। ठीक है, तो ड्राफ्ट करने के लिए कोई भी इफेक्टिव प्रपोजल को कलेक्ट करनी होती है बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करने में डेटा को इफेक्टिव वे में। तो उस तरीके से प्रपोजल में बिकम इफेक्टिव। तो प्रपोजल क्या इफेक्टिव हो सकता है अगर राइटिंग फॉलोइंग सीक्वेंस में हो। फर्स्ट आता है आपका प्री राइट, फिर आता है राइट, फिर आता है री राइट। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जो प्रपोजल है उसको ये पता होना चाहिए कि प्रपोजल को, राइटिंग प्रपोजल क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, और जिसमें कुछ स्टेप्स, जो ये 3 स्टेप्स हैं, वो कैसे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या आता है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या है? प्री राइटिंग एक प्रपोजल है। ठीक है, एक प्री राइटिंग इंक्लूड्स होती है इसमें पर्पस, क्या सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, क्या पहचान है यानी कि रिकॉग्निशन, स्कोप क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, डेटा कलेक्टिंग, ऑडियंस एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में जो भी प्रोसीजर होता है रिगार्डिंग राइटिंग। ठीक है, फर्स्ट आ गया व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर ड्राफ्टिंग द प्रपोजल, मतलब ऐसे कौन से आधारभूत रीज़न है, कारण है ड्राफ्ट करने के प्रपोजल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्या पर्पस है। इससे क्या पता चला, हमारा पर्पस रिकॉग्निशन हुआ। ठीक है, फिर उसके अलावा व्हाट विल बी द सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये हुआ आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट कर लिया हमने। ठीक, फिर हु वुड बी द रीडर्स, मतलब कौन आपके रीडर्स होंगे, ये क्या होगी आपकी ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, फिर डज द प्रपोजल इंक्लूड एनी प्रोजेक्ट, इफ यस स्टेट इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस। क्या किया हमने, प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हुए। फिर उसके अलावा व्हाट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इंक्लूडेड विद इन द प्रपोजल, यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ आपका स्कोप का डिटर्मिनेशन कर दिया। ठीक है, स्कोप डिटर्मिनेशन हो गया। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडियंस, ये क्या है, एनालिसिस हो गया आपके रिक्वायर्ड एक्शन का, एनालिसिस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्शन, ये हुआ आपका मेन प्री राइटिंग का। ठीक है, फिर ये प्री राइटिंग का हुआ। इसके अलावा प्री राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें आपके ब्रेन स्ट्रोमिंग हो गई, और ये जो क्वेश्चन है ये कंसीडर्ड किए जाते हैं, इसके बिहाफ पर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्रपोजर के लिए, कि अक्यूमुलेट करें इस तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए बैकग्राउंड रिसर्च को। ठीक है, इसमें डिस्कस होते हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किसी कंसर्न इंडिविजुअल्स के साथ, जो प्रिपेयर करता है एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जिसमें कवर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं हिज और हर थॉट्स फॉर राइटिंग एंड इफेक्टिव प्रपोजल। ठीक है, ये हुआ आपका प्री राइटिंग।
अब स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं, प्री राइटिंग हुआ, अब हम डिस्कस करते हैं राइटिंग को। राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो राइटिंग में हम देखते हैं राइटिंग में क्या होता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाती हैं प्री राइटिंग की, वंस ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स have been collected, the proposer advances towards writing। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना होता है राइटिंग में। सबसे आता है रिव्यूइंग प्री राइटिंग। इसमें क्या है, इस स्टेप में प्रपोजर जो है क्रॉस चेक करता है कि जो भी कंटेंट्स हैं आपके सिचुएशंस वाइज या कलेक्शन है आपके स्टैटिकल इंफॉर्मेशन का, उसका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है। अगर जो आपकी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा है आपकी रिक्वायरमेंट से, तो प्रपोजर रिमूव करता है उन अनवांटेड डिटेल्स को जिनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रीडर्स का उन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ये हुआ आपके राइटिंग। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। जब प्रपोजल डिवाइडेड हो जाता है डिफरेंट सेगमेंट में, तो ईच सेगमेंट होना चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कैटेगराइज होनी चाहिए एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स में, जिसमें आपके आ गए कुछ सेगमेंट होते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेन टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है आपका नेक्स्ट राइटिंग थ्रू सफिसिंग टेक्निक्स। जब राइट कर लेते हैं आप प्रपोजल को, तो प्रपोजर को फोकस करना चाहिए अपने थॉट्स पे और अपने आइडियाज़ पे। उसमें उसको चेक करना चाहिए अपना ग्रामर, पंक्चुएशन, ग्राफिक्स, ठीक है, इन सारी चीज़ें जो कि नेक्स्ट स्टेज होती है राइटिंग की। फिर फोर्थ आता है फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव प्रपोजल। जो क्राइटेरिया होता है इफेक्टिव प्रपोजल का, जो आपको मैं प्रीवियस वाले वीडियो में कराया था कि टाइटल पेज कैसा होना चाहिए, कवर पेज, कवर लेटर, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, जो आपका एग्जीक्यूटिव समरी है, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन, ग्लॉसरी, रेफरेंस और आपका रेफरेंसेस, उसके अलावा अपेंडिक्स, ठीक है। ये दो हेड हुए। फिर आते हैं हम स्टूडेंट्स री राइटिंग पे। री राइटिंग क्या कर रही है, जब प्रपोजर जो है वो फ्रेम करता है एक रफ ड्राफ्ट प्रपोजल का, तो सिचुएशन में ही और शी गिव्स इट अ फाइन फिनिश। तो सिचुएशन में क्या देते हैं, एक फाइन फिनिश देते हैं, जो कि प्रोवाइडेड होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ री राइटिंग, जो कि कैरिड आउट होती है फॉलोइंग स्टेप्स में। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ गए। फर्स्ट आ गया आपको डिटेल, ऐड डिटेल्स फॉर क्लैरिटी। इस स्टेप में क्या है, री रीडिंग हो गई रफ ड्राफ्ट की और फिल कर दिए हमने जो भी आपके मिसिंग पार्ट हैं, ठीक है। और डिटेल्स जैसे कि आपकी ग्राफिक्स, टेबल्स, फिगर्स, उसके अलावा आपकी आई उसमें। नेक्स्ट आया आपका डिलीट रेड्यूडेंट वर्ड्स एंड फ्रेसेस फॉर कंसाइजनेस। इसका मतलब क्या है, जो प्रपोजल है वो आपका कंसाइज वे में हो और टिल टू द पॉइंट हो, और इस पर्पस के लिए नेसेसरी है कि जितने भी आपके अननेसेसरी और जिनकी नीडलेस जो वर्ड्स हैं वो डिलीटेड हो जानी चाहिए। ये हेल्प करेगा रिटेन करने में जो भी इंटरेस्ट होगा ऑडियंस का प्रपोजल में, क्योंकि लॉन्ग और लेंथी प्रपोजल जो होते हैं वो लीड टू करते हैं बोर्डम, यानी कि एक मोनोटनस जोन क्रिएट करते हैं, और इंटरेस्ट जो है रीडर्स का वो लॉस हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई ओल्ड फैशन वर्ड्स। जो आपके जितने भी पुराने ओल्ड फैशन के वर्ड्स हैं, जैसे नाम से समझ आ रहा होगा, प्रपोजल को जितने भी अननेसेसरी और कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो होते हैं, जो आपके ओल्ड फैशन होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करें। जो स्पोकन लैंग्वेज में जो फील नहीं करता रीडर प्रेजेंस ऑफ द राइटर और प्रेजेंटर, तो इस तरीके के रिमूवल हो जाए आउटडेटेड और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का, जो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई कर देंगे कंटेंट को, ठीक। फिर नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेशन। जो सेगमेंट है प्रपोजल का वो रिक्वायर करता है कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक्सट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटिव समरी, वो एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, अकॉर्डेंस हो,
विद द फोकस प्रॉब्लम, जिसमें सॉल्यूशन हो और उसके एडवांटेजेस हो फोकस प्रॉब्लम के साथ, इस तरीके से। फिर रीफॉर्मेट फॉर रीडर फ्रेंडली ईज ऑफ एक्सेस, जो आपका प्रपोज़र है वो प्रोवाइड नहीं करता इंफॉर्मेशन जो बैक टू बैक पैराग्राफ्स होता है टेक्स्ट का, क्योंकि ये क्रिएट करता है बॉर्डम को और डिज़ोल्व करता है रीडर के इंटरेस्ट को। तो इस सिचुएशन में क्या है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए स्पेस का जो क्रिएट करे वाइट स्पेस। एवरी टॉपिक जो है वो शुड बी प्लेस्ड होना चाहिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, और की पॉइंट जो है हाईलाइटेड टूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्हांस द प्रपोजल्स टोन। ये क्या है, इन्हांस द प्रपोजल्स टोन, जो प्रपोजर है वो जनरेट करता है एक पॉजिटिव वाइब्रेंट टोन अपने राइटिंग में। अगर प्रपोजल जो है वो फॉर्मल है या प्रोफेशनल नेचर का है तो ये होना चाहिए जो इंस्पिरेशन है, जो उसका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए वो इस ऑर्डर में यूज़ हो कि जो प्रमोट कर सके एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़ का, थॉट्स का, जो डिस्क्राइब्ड हो आपके टेक्स्ट में। तो प्रपोजर को क्या करना चाहिए, अपना एनहांस करना चाहिए टोन ऑफ द प्रपोजल फॉर अचीविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली द ऑडियंस कंप्राइजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नॉट मशीन्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिमूव एरर्स। जो प्रपोजर है वो एंश्योर करे कि जितना भी डेटा है उसका, ठीक है, जितना भी डेटा है और स्टैटिक्स है वो प्रोवाइडेड हो प्रपोजल में, वो एक्यूरेट हो और अपडेटेड हो, ठीक है, अप टू डेटेड हो। और उसके अलावा जो भी एरर्स हैं किसी सेल्स रिलेटेड प्रपोजल में जो कि मैंडेटरी होती हैं देना, इसमें क्या है, मैंडेटरी है कि हम एग्जैक्ट नंबर दें, नंबरों में हेरफेर ना करें फैक्ट एंड फिगर्स में, क्योंकि अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स में हेरफेर करेंगे तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो सिचुएशन में रिमूव एरर्स। फिर लास्ट पॉइंट आता है एलिमिनेट बाइस्ड इंफॉर्मेशन। लास्ट में आपका बाइस्ड लैंग्वेज, तो जो यूज़ होता है आपके बाइस्ड लैंग्वेज का वो आपका स्ट्रिक्टली एलिमिनेट होना चाहिए, जैसे कि फॉर मैन, मैन, गर्ल्स, इस तरीके के जो वर्ड है जो जेंडर इनइक्वालिटी को या बायसनेस को प्रमोट करते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में ये हेड समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।